हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ देखेंगे और मैथ में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन में ही टोटल 6 क्वेश्चन है और उसी में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आप लोग समझ गए हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दें कि इस यूट्यूब चैनल में दीपक JCERT एंड NCERT में क्लास 10th का संपूर्ण बैच स्टार्ट हो गया है। ये है मैथ्स का वीडियो, साइंस का भी यूट्यूब चैनल, साइंस का भी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश का भी मटेरियल मिलेगा। फिलहाल नो बकवास करते हुए सीधी बात करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये वाला है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको शून्यांक निकालना है। ठीक है, शून्यांक निकालने के बाद इसका शून्यांकों शून्यांकों ठीक है और गुणांकों के बीच का जो सत्यता का जांच है उसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, प्यारा सा शब्द लिख देंगे SOL मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, और छोटा सा एक डैश दे देंगे। पेज को हम 2 भाग में बांट लेते हैं ताकि बनाने में आपको सुविधा हो, प्लस हमको सुविधा हो अभी। ठीक है, बाद में आपको ये अभी यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, लेकिन आपको नीचे लिखना है क्योंकि आपके पास लंबा पेज होगा और ज़्यादा पेज होगा। देखिए, सबसे पहला आप अभी शून्यांक मतलब समझ लीजिए। शून्यांक निकालने बोल रहा है, मतलब अल्फा और बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे एग्जाम में या कहीं भी या यहाँ भी आपको बनाना है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो बहुपद है ये किस रूप में है, तो इसका व्यापक रूप होता है AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, यह है बहुपद का व्यापक रूप, मतलब इस रूप में होना चाहिए। तो ये भी है, देखिए यहाँ एक जो रहेगा और यहाँ जो B रहेगा और यहाँ जो C रहेगा वो हमेशा संख्या रहेगा। क्या रहेगा, संख्या रहेगा। और यहाँ x ये सब में ABCD कुछ भी रह सकता है, ये चर रह सकता है। और A B और C जो दिया यहाँ पर आप लोग को हमेशा संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो गुना में क्या है, 1 है। ठीक है, जब भी आप लोगों को शून्यक निकालने बोले तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये जो A है और ये जो C है दोनों को गुना करना है, A और C को गुना करना है। ठीक है, तो A और C को गुना करेंगे तो 8 एकम 8 ही होता है। ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए, 8 को हम लोग को तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने का मतलब इसका गुणनखंड करना है। तो 2 चौका 8 हो जाता है और फिर से 2 दूनी के 4 हो जाता है। अब देखिए, 8 को तोड़ करके जो संख्या आया है, ठीक है ना, 2 दूनी के 4 हो गए यहाँ पे, उससे हमको एक ऐसा संख्या बनाना है जो यहाँ पे है, यानी कि जो कहाँ पे B में है। ठीक है ना, जो B में है। अब देखिए यहाँ पर है 2 2 और 2। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आता है, 4। ठीक है ना, 4 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। लेकिन हमको लाना कितना है, तो -2 लाना है। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप तोड़ रहे हैं वो हमेशा 2 ही अंक होना चाहिए और दोनों को जोड़ने या घटाने से B इतना आना चाहिए और गुना कर देने से C इतना आना चाहिए, मतलब यहाँ जितना रहेगा उतना आना चाहिए, मतलब 8 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए इतना सारा चीज़ आप लोगों को समझा रहे हैं, बाकी थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे बाद में 2 नंबर 3 नंबर का। देखिए, लेकिन हम अगर -4 में जोड़ देंगे 2 तो क्या बन जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ पर 4 में बड़ा संख्या है और यहाँ पर 4 में माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस लगेगा और माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 4 में 2 गया तो 2। ठीक है ना, यानी कि -2 तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले x² का x² लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या -4 है तो -4 लिखेंगे और देखिए ये 2 के साथ क्या है, x, तो x गुना में है तो x गुना में लिख दिए। अब यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ क्या है, 2। ठीक है ना, तो 2 हो गया और 2 की जगह क्या है, x है तो x लिख दिए, माइनस ये वाला क्या है, 8, तो 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, जिससे ये जो बहुपद है ये अब बन गया, पहले ये था द्विघात बहुपद, अब ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, जल्दी से समझिए नहीं तो कान का नीचे लगाएंगे, कान का जाली फट जाएगा अभी। ठीक है, चलिए, हाँ बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी ध्यान इधर उधर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे देखिए 4 ठो पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो यहाँ 2 पद में से आप हम लोग यहाँ उभयनिष्ठ को कॉमन लेंगे, मतलब कॉमन ही लेंगे उसको बोलेंगे। देखिए यहाँ x² है यानी कि 2 गो x है, यहाँ 4x है मतलब यहाँ 2 दूनी 2 भी है, यानी कि 2 और 2 2 गो है और
यहाँ पर x भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, x अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ ये वाला माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 4, ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ से कॉमन जा चुका है। अब देखिए इसमें और इसमें ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिखे हैं, और ये 2 है, ये वाला x है, तो यहाँ पर देखिए x है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 8 है, क्या है 8, तो देखिए यहाँ से कौन कॉमन जाएगा, तो देखिए यहाँ से तो कॉमन लग रहा है कि ये जो 2 है, और यहाँ पर भी कितना है 8 है, तो यहाँ पर भी 8 में ही 2 छुपा हुआ है, देखिए 8 में 2 है कि नहीं, 2 को तोड़े हैं तो 2 है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 कॉमन चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा x माइनस, अब देखिए 2 यहाँ से अगर कॉमन निकल गया है तो 2 दूनी के 4 बचा हुआ है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमेशा आप याद रखिएगा, तो 2 ठो चीज़ हमेशा सेम आएगा, x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो अब इसको 2 के बदले 1 ठो लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे गुना के रूप में x माइनस 4, इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। अब देखिए ये इतना बराबर 0 अभी हमको लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 बराबर भी 0 है, और x माइनस 2 बराबर x माइनस 4 बराबर भी 0 है, तो x प्लस 2 है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा। अभी देखिए x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x, ये देखिए 2 इधर है, बराबर के बायां साइड प्लस में है, अगर दाहिना साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि x का मान निकल जाएगा -2, ठीक है। x का जो मान निकला इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, अल्फा को हम a भी लिख सकते हैं। और देखिए बीटा का मान निकालते हैं, तो बीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे, बराबर ये माइनस में है 4, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। देखिए यहाँ पर शून्यांक निकल गया, शून्यांक निकालने बोला था, तो शून्यांक अल्फा और बीटा निकल गया, अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है कितना, तो 4 है, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा और बीटा निकल गया, अब हम लोग यहाँ पर जांच करना है, क्या करना है, जांच। देखिए जांच कैसे करेंगे, जांच का एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा में ए, ठीक है ना, ये सूत्र है, क्या है, ये सूत्र है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, कितना है, तो -2 है, तो -2 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो 4 आया है, तो 4 लिख दिए, बराबर। अब देखिए माइनस बी का मान, तो पहले माइनस लिख देंगे, अब बी का मान कितना है, देखिए बी का मान है -2, ठीक है ना, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, बट्टा में ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, -2 प्लस 4, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस होगा तो घटेगा, तो 4 में से 2 कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, 2 सिर्फ और सिर्फ 2, प्लस का चिन्ह जो है वो बढ़ा के है, तो यहाँ पर +2 होगा, यानी कि प्लस लिखा नहीं जाता है। अब देखिए ये माइनस और माइनस बन के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना है 2, 2 का भागा देंगे 1 से तो 2 ही रहेगा, तो देखिए 2 और 2 दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि ये सारा कैलकुलेशन और ये सारा कैलकुलेशन अभी सारा कुछ सही है, ठीक है ना। एक और जांच करना होता है अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, तो c बट्टा ए होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बट्टा ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ देखिए -2 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बीटा का मान कितना है, तो यहाँ गुना है बीच में, और बीटा का मान है 4, तो 4 लिख दिए, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान देखिए यहाँ 8 है, ठीक है ना, 8 बल्कि नहीं -8 है, और बटा ए का मान यहाँ पर कितना है, आप देखिए यहाँ पर ए का मान 1 है, ठीक है ना, एक है तो 1 लिख दिए। अब देखिए माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, लेकिन 8 ये माइनस में होगा क्योंकि इधर माइनस है, बराबर ये -8 तो -8 ही रहेगा, उसको 1 से -8 को 1 से भागा देगा तो वो -8 ही रहेगा। अब देखिए दोनों इधर भी साइड में, दोनों साइड में बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी कैलकुलेशन सही है। इसका मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन बना है बहुत ही सही बना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए शून्यांक निकालना है, तो सबसे पहले a को गुना करेंगे c से, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। अब 4 को हमको तोड़ना है और फिर से -4 लाना है, ठीक है ना, और गुना करने से कितना जाना चाहिए, तो 4 ही आना चाहिए, क्योंकि 4 और 1 को गुना किए तो 4 ही आया, ठीक है ना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी के हो जाएगा आप लोग का 4, ठीक है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास 2 और 2 है, ठीक है ना, 2 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 में 2 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा। चलिए 2 + 2 अगर करेंगे तो 4 होता है, कितना होता है 4, लेकिन हमको लाना है कितना, तो -4 लाना है, तो इसको हम लोग कर देंगे -2 और -2, मतलब दोनों जगह माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह जब माइनस लगा देंगे तो -2 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -2 और -2 इसको करेंगे, और 2 दूनी के तो ऐसे भी 4 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कर देंगे हम लोग 4s², ये देखिए यहाँ -2 है तो -2, इसके साथ s है तो s, अब देखिए ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, और यहाँ देखिए क्या है
तो फिर से यहाँ -2 है तो 2 लगा दी और ये s अब +1, ठीक है। अब देखिए ये 4s स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2 पद और यहाँ पर भी 2 पद, फिर से ये इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए 4 है, 4 है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 गुना 2 है, मतलब 1 ठो 2 और 1 ठो 2, मतलब 2 ठो 2 है। तो ये 1 ठो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 ले लिए कॉमन और s भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, s भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा है और यहाँ से s बचा है, ठीक है ना, 2s बचा है माइनस, ठीक है ना, माइनस क्या बचा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कुछ है तो यहाँ 2s निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह माइनस में लगा दिए। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं, यहाँ s है तो यहाँ नहीं, तो लिख देंगे कुछ जब कॉमन नहीं आता तो 1 जाता है, ठीक है, 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2s तो 2s लिख दिए और ये माइनस प्लस -1, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, इतना होने के बाद देखिए फिर से 2 ठो चीज़ सेम आया है, 2s -1 2s -1 और यहाँ 2s -1। अब देखिए 2s -1 एक बार लिखें इसको, अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे 2s -1। अब ध्यान दीजिए इतना बराबर 0 आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं तभी से, ठीक है ना, इतना बराबर क्या 0, क्योंकि शून्यांक हमको निकालना है, ठीक है। तो इतना बराबर 0, तो सबसे पहले इसको लेंगे 2s -1 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए एक बार में ही इसका मान निकालने से थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2s बराबर, ध्यान दीजिए कि ये माइनस जो है -1 इधर है, ठीक है ना, बराबर इधर, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 1 लिखाएगा। अब यहाँ से देखिए s का मान निकालेंगे, s बराबर 1 इधर है और देखिए ये 2 जो है इसके साथ गुना में है s के रूप में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो 1/2 हो गया। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा का मान निकल गया 1/2, फिर यहाँ निकालेंगे हम लोग बीटा का मान, ठीक है ना, बीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। बीटा का फॉर्मूला भी यही वाला रहेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं, 2s -1, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए एक ही चीज़ है दोनों, तो फटाफट कर लेते हैं। देखिए s का मान निकालेंगे, s बराबर ये माइनस वाला 1 उधर जाएगा तो +1 और ये देखिए ये इधर भाग गुना में है 2, इधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 1/2, मतलब अल्फा का मान भी निकला है 1/2 और बीटा का भी मान निकला है 1/2। अब देखिए इसका हम पहले जाँच करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जाँच। तो जाँच का फॉर्मूला तो आप लोग को हम बता ही दिए हैं, जाँच का फॉर्मूला क्या है, तो पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ देखिए अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी यहाँ पे 1/2 है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, देखिए माइनस बी का मान है 4, ठीक है ना, -4 में, तो सबसे पहले सूत्र का माइनस, अब देखिए -4 इसका बी का मान है तो -4 लिख दिए। अब बट्टा में ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, तो 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 कई ठो है, 2 ठो, तो 2 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 1/2 मतलब 2 गुना 1/2 बराबर, ये देखिए माइनस माइनस हो गया आप लोग का प्लस और 4/4, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 1 आया ऊपर में। अब ध्यान दीजिए ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है, तो यहाँ 1 बचा ऊपर में और 1 गुना 1 ऊपर में कितना हुआ, 1 हुआ और इधर बराबर देखिए ऊपर में भी कितना है, 1 है, यानी कि 1 और 1 दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ये सारा कैलकुलेशन सही है, जाँच बिल्कुल भी सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जाँच हम बनाते हैं कहाँ पर, तो इधर बनाते हैं दूसरा जाँच, ठीक है ना, जो कि होता है अल्फा इंटू, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक होता है c/a, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा का मान कितना था, तो 1/2 गुना बीटा का मान था 1/2 बराबर सी का मान कितना था, देखिए सी का मान है 1, ठीक है ना, तो 1 लिख दिए और ए का मान कितना था, तो 4, तो 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए ये 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी है, गुना में है, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 और 2 दूनी के 4, अब बराबर इधर भी 1/4, मतलब दोनों साइड यहाँ भी देख लीजिए बराबर, मतलब ये भी बात सही है, सारा कैलकुलेशन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में आपको गधा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मारेंगे कान के नीचे, कान का जाली फट जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया है 6x² -3 दे दिया है, लो भाई अब क्या करोगे। देखिए ये जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। आप ध्यान दीजिए bx, ठीक है ना, b मतलब कोई संख्या, तो यहाँ कोई संख्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई चर भी होना चाहिए, चर है ना, बिल्कुल चर न है, इसको पहले सुधारना होगा, ठीक है ना, टंगरी टेढ़ा करके दिया है, टंगरी को पहले सीधा करना होगा, ठीक है ना। ये होता है इसका रूप, ठीक है ना, ये होता है इसका रूप, इसका रूप पे चेंज करने के लिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर भेजेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको सुधार लेंगे, 6x² -7x
3, ठीक है ना। और इसका शून्यक निकाल रहे हैं तो ये बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख दिए ये बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे तो 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। 18 को तोड़िए सबसे पहले, 2 9 18, तो 3 तिहाई 9। अब इन तीनों से ऐसा संख्या बनाना है जिससे कि बीच वाला संख्या लाए जोड़ या घटा के और गुना करने से फिर 6 तिया 18 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको बना लेते हैं पहले। देखिए 3 तिहाई कितना होता है, 9, ठीक है। और ये हो गया 2, अगर 9 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 11। लेकिन -2 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ा है। और हमको 7 नहीं लाना है, क्या लाना है, -7, मतलब जो भी लाएगा माइनस में। तो -9 + 2 बराबर कितना होगा, -7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन चिन्ह रहेगा यहाँ पर माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला अंक के साथ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये -7 आ गया, यानी कि ये वाला हमको यहाँ पे बनाना है। अब देखिए इसको लिखेंगे 6x² माइनस नहीं, यहाँ से देखिए क्या, देखिए तो -9 है और उसके साथ क्या लगेगा, तो x लगेगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और उसके साथ भी x लगेगा, +3, ठीक है, बराबर 0। अब इसका काम खत्म है तो इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं एक हाथ से, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ 4 ठो पद है तो 2 2 से कॉमन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 2 गुना 3 है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। और ये 9 इसमें भी 3 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ से 3 निकल जाएगा कॉमन, ठीक है ना। और देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x निकल गया, सॉरी 3 के साथ x भी निकलेगा, x निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, 2 लिख दिए, और यहाँ से x भी बचा तो x लिख दिए, ठीक है। यहाँ से क्या बचा हुआ है, तो यहाँ 3 निकल गया, तो 3 तिहाई 9, तो 3 बचा हुआ है, ठीक है, प्लस। अब देखिए 2x + 3, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ x है तो यहाँ नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन निकलता है तो उसको हम लोग 1 निकालते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं, क्योंकि 1 दोनों जगह रहता है। अब देखिए ये वाला सीधा सीधे लिख देंगे 2x, और ये देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाता है, तो प्लस 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 ही होता है, 2x प्लस कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए इसको जरा सा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये वाला कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर +3 नहीं है, थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर -3 है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -3। थोड़ा सा वही हम सोचे कि दोनों आना चाहिए बराबर, ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं आएगा तो सोचे कुछ आप गड़बड़ी किए हैं ऊपर में। अब देखिए ये दोनों एक है, 2x - 3, 2x - 3, और यहाँ 3x + 1, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 3x + 1, लिख दिए एक ठो, और ये दोनों में से कोई एक ठो, तो 2x - 3, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले मान निकालते हैं इसका, 3x + 1 बराबर 0। इसका मान निकाल, थोड़ा सा इसको घिसका के लिखते हैं ताकि उधर फिर जगह नहीं बनने लगता है। 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे सीधे शॉर्ट में, x बराबर 1 इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और बट्टा देखिए, ठीक है ना, बट्टा में यहाँ 3 ये क्या था, गुना में x के साथ, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -1/3। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, ठीक है, 2x - 3 बराबर 0। देखिए x का मान निकाल रहे हैं, इधर माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये बट्टा गुना में है, इधर से 2, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 3/2। ये देखिए इसको मान लेते हम लोग अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा, और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। तो देखिए अल्फा का मान निकल गया -1/3, ठीक है, और बीटा का मान कितना निकल गया है, तो 3/2। अब इसका हम लोग कर देंगे जल्दी से जांच के समय आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो इधर से मारेंगे उधर चल जाइएगा। तो चलिए अल्फा + बीटा, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, तो -b/a, ठीक है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना दिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा का मान है -1/3, तो -1/3 लिख दिए, प्लस बीटा का मान देखिए 3/2, तो 3/2 लिख दिए, ठीक है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए यहाँ पर बी का मान यहाँ आपको देखना है 7 है, क्या है 7, वो भी 7 नहीं -7 है, क्या है -7। यहाँ पर देखिए इसको उल्टा किए, ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, नीचे वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये b है, ठीक है ना। अब देखिए b का मान कितना है, तो -7 है, तो -7। अब बटा में देखिए a, ठीक है ना, a का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 लिख दिए। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लगते हैं। अब देखिए भिन्न का जोड़ जल्दी से कीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 3 का पारा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, 2 गुना 1 हो जाएगा -2 प्लस। अब देखिए 2 का पारा में 6 कितना बार, 3 बार में, 3 3 9 हो गया, बराबर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए -2 और यहाँ पर 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, तो 9 में अगर 2 बचा करें तो 7 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 हो गया और बट्टा में कितना है 6, और यहाँ भी आया इधर 7/6, मतलब दोनों साइड का जो टर्म है वो बराबर है। इसका मतलब ये भी चीज़ सही है, सारा कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए दूसरा जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ देखिए -1/3 गुना बीटा का मान कितना है, तो 3/2, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ देखिएगा 3 है, ठीक है ना। 3 लिख दिए, बट्टा में ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है, ठीक है ना। अब देखिए इधर गुना में है तो सिंपल सा आप इधर गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि ए का मान जो था वो तो था 6, लेकिन जो ये जो सी का मान था उसी का मान -3 था, तो यहाँ थोड़ा माइनस लगा दीजिए इसको, -3। अब देखिए इधर 3 एकम 3 हो जाएगा जो कि माइनस में होगा, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब इधर बराबर के इस पार भी देखिए -3/6 आ गया, मतलब दूसरा टर्म में भी ये जांच सही निकला, मतलब सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसी तरह का वीडियो के लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब करके ही रखिए चैनल को। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। चौथा, पांचवा, छठा तो पूरा आसान है, ढाई ऐसा नंबर देगा चुटकी बजाते हुए। चलिए तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में भी आप लोगों को थोड़ा मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसमें इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, ax², तो x का जगह हमें u दिया है तो u² कर देंगे, प्लस bx होता है तो b लिखेंगे, और bx होता है तो यहाँ u लिख देंगे, प्लस c। ये होता है आप लोग का बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस रूप में इसको दिया ही नहीं है, इसको क्या कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर c उड़ा दिया है। जब c नहीं रहेगा तो इसको हम लोग प्लस जीरो मान लेंगे, बराबर 0, ठीक है ना। प्लस क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, आप लोग तुरंत इसको बना सकते हैं, बिल्कुल चुटकी बजाते ही, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन आसान है। सीधा सीधा इसमें क्या कर दीजिए, इसको c को अभी 0 मत मानिए, यहाँ से आगे मानिएगा, अभी पहले कॉमन निकालिए। देखिए यहाँ 4u² -8u है, तो यहाँ कॉमन क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 चौका 8 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 है कि नहीं है, तो ये 4 निकल गया आप लोगों का कॉमन, और u यहाँ भी तो u भी आप लोगों का कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ u बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 2 लिख दिए, बराबर कर दिए 0। अब देखिए ये क्या है, 4u है, ठीक है ना। तो 4u, और यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पे, तो 4u बराबर 0 कर देंगे तो u बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए 4u बराबर 0 किए हैं तो u का मान निकाल रहे हैं, जो कि u इधर रहेगा, सॉरी 0 यहाँ रहेगा, और 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 0/4, तो u का मान कितना निकल जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे, भागा देंगे तो वो 0 ही रहेगा, मतलब u का मान 0 निकला है अभी, ठीक है। तो यहाँ से सीधा अल्फा निकल गया आपका, क्या निकल गया, अल्फा। आप सोच रहे होंगे बहुत शॉर्ट है, तो यही तो बोले थे आसान है, ठीक है ना। अब देखिए बीटा का मान निकालेंगे u-2 से, u-2 बराबर 0 होगा, तो u बराबर कितना होगा, माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब u बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जांच तो हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, वहाँ पर तो मेरा दूसरा सवाल बन जाएगा, क्योंकि दूसरा सवाल भी कुछ छोटा ही सा है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल जांच हम लोग इधर ही करते हैं, क्योंकि हर बार इधर किए हैं, तो आज कुछ नया नियम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है, तो 0, तो 0 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना आया है 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर माइनस बी का मान, तो b का मान देखिए -8 है, ठीक है ना, तो -8 लिख देंगे, बटा a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए 0 में से 2 जोड़ेंगे तो आप लोग सब जानते होंगे, तो 2 ही होता है, बराबर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ भी 2 बचा ऊपर में, देखिए इधर भी दाहिना साइड और बायां साइड दोनों बराबर आया, मतलब ये भी कैलकुलेशन सारा इसका सही है। अब एक जांच यहाँ पे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है, तो 0 गुना बीटा का मान कितना आया है, तो 2, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान जब कुछ नहीं रहता तो उसको हम लोग 0 मानते हैं, तो 0 बटा में ए है, तो ए का मान कुछ भी रख दीजिए, नहीं कुछ भी मत रखिए, 4 है तो 4 रखिए। अब देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 4 से भागा भी देंगे फिर भी 0 आएगा, मतलब दोनों साइड फिर से बराबर, मतलब ये भी कैलकुलेशन आप लोगों का बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी से ताली बजाइए, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताली जोर से बजाइए, अच्छा लग रहा है वीडियो तो जल्दी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, साफ करते हैं, ताकि बनाने में फ्रेश लगे, अच्छा लगे, मज़ा लगे। देखिए अब देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन तो और भी आसान है, भले दिख रहा है हार्ड लेकिन है आसान।
व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है तो बी टी हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए दिया हुआ है, ठीक है, और बी तो है ही नहीं, ये सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और सी से आप लोग का आंसर निकाल लेना है। तो निकालते हैं आंसर, चलिए देखिए। सबसे पहले टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रहने दिए, ये बराबर जीरो हो जाएगा तभी ये समीकरण बनेगा। तो बराबर हम जीरो जब बैठाए तो बराबर के इस पार देखिए माइनस में 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टी का मान निकालेंगे, तो टी के पास देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार में जाके रूट लगेगा 15, और रूट जो लगेगा उसमें अल्फा बीटा का मान निकलेगा, इसलिए एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, ठीक है। अब देखिए अल्फा का यहाँ मान क्या निकल गया, तो अल्फा का मान निकल गया प्लस रूट 15, ठीक है ना। और बीटा का मान क्या निकल गया, तो बीटा का मान निकल गया माइनस रूट 15, ठीक है। अब इसका जांच यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। जांच का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जांच का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं यार, बहुत कचकच है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना आया है, तो प्लस रूट 15, ठीक है ना, लिखते हैं प्लस रूट 15, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। और बीटा का मान आया माइनस रूट 15, तो ये लिखना होगा माइनस रूट 15, ठीक है, माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी बट्टा ए है। देखिए बी का मान तो यहाँ पर दिया हुआ ना 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 नहीं है, नहीं है, ये सी का मान है। ये बी का मान दिया नहीं तो जीरो, और बट्टा में देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिख देते हैं। अब देखिए माइनस 15 सॉरी ये रूट 15 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर ऐसा लिखना चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं रूट 15 और ये प्लस माइनस माइनस फिर से रूट 15। अगर रूट 15 में रूट 15 घटेगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, जीरो में भागा देंगे एक का तो जीरो ही रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा जीरो, ठीक है। ये माइनस भी बटा तो जीरो था और जीरो रहेगा तो मतलब जीरो बराबर जीरो, ये आ गया आप लोग का आंसर। आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं होना है, जीरो माइनस प्लस कुछ में नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ अगर सूत्र में माइनस था तो माइनस जीरो के लिए कोई मायने नहीं रखता, जीरो का कोई मोल ही नहीं है, तो जीरो माइनस में रहे या तो फिर नहीं रहे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जीरो बराबर जीरो तो आ गया। और एक फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। तो अल्फा का मान देखिए कितना है रूट 15, ठीक है, वही प्लस में गुने बीटा का मान है माइनस रूट 15, ठीक है ना, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान दिया है बिल्कुल देख लीजिए माइनस 15 है, ठीक है ना, तो माइनस 15 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर माइनस सी बटा ए है, ठीक है ना। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, सही मान बैठाए हैं ना सी का जी, सी का मान कितना है तो माइनस 15, हाँ ठीक है। अब देखिए ये रूट 15 और इधर भी रूट 15 गुना में है, मतलब इसका स्क्वायर है। देखिए यहाँ मतलब दो गुना दो का मतलब क्या होता है, तो दो गुना दो मतलब चार होता है, और दो गुना दो का मतलब होता है दो का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए रूट 15 है, क्या है रूट 15, तो रूट 15 गुना में रहेगा रूट 15, ठीक है ना। इसका मतलब है कि रूट 15 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो जब ऐसा रूप रहता है रूट 15 का स्क्वायर रहता है, रूट और स्क्वायर भी रहता है, तो स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ हटता है, ऐसा नियम है। क्यों हटता है, नीचे क्लास में सीखे नहीं, तभी आके माथामारी मत कीजिए, तो फिर कान में नीचे बजाएंगे अभी। तो रूट स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 15, ठीक है ना। 15 बचेगा वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह देखिए यहाँ पे दिया है, बराबर इधर भी देखिए माइनस 15। अब देखिए माइनस 15 फिर से दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब ये भी इक्वेशन ये भी सॉल्यूशन बिल्कुल भी सही है। मेरे द्वारा जितना भी सॉल्यूशन करवाया गया है अभी तक सब सही है। चलिए इसको जल्दी से मिटाते हैं क्योंकि तुरंत मिट जाएगा, और अगला का आंसर फटाफट से देखते हैं। काफ़ी लंबा समय ले लिए ना, ना 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 ऐसा ना सोचना है कि लंबा समय ले लिए हैं, क्वेश्चन में लंबा लंबा है, हम क्या करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। हम तो सोच रहे थे कि इसको हम लोग आप लोगों को HW दे देते हैं ताकि आप लोग घर में थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करें, लेकिन हम जानते हैं आप लोग पढ़ने वढ़ने में ध्यान थोड़ा ज़्यादा देते हैं, इसलिए सोचे ई क्वेश्चन का आंसर भी हल करिए देते हैं ताकि संतुष्टि रहे कि हाँ हमारा कॉपी में कम से कम छपा हुआ है। चलिए देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 12 को सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 छक 12 और 2 तिया ही होता है आपका 6 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सॉरी 2 तिया 6, तो यहाँ 3 न लगेगा जी, पढ़ा पढ़ा के थोड़ा बौरा आ गए हैं। 2 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में हम ये इन संख्याओं को जोड़ के तोड़ के मरोड़ के दो संख्या बनाना है, और जोड़ने या घटाने पर एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो एक है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि -4 है और यहाँ 3 है, 4 तिया 12, मतलब दोनों गुना करने में 12 आना चाहिए, ये भी बात लागू होना चाहिए। अगर ये भी लागू नहीं हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 दूनी कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 लिख दिए। अब इसमें जोड़ देंगे ना 3, तो कितना होता है, 4 और 3 7। आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन आहा बतिया को क्या करेंगे जी, यहाँ एक माइनस में लाना है, तो माइनस में एक लाने के लिए -1 लगा देंगे यहाँ, तो -4 और +3 हो गया। तो -4 और +3 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा, 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा। और बड़का वाला अंक के पास माइनसवा का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनसवा लग जाएगा, तो माइनसवा लग गया, तो यानी कि -1, यानी कि सही आ गया। आप लोग को ये देखना है -4 + 3, ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, तो 3x² माइनस ये वाला 4x ई वाला प्लस ऊ वाला 3 भी ऊ वाला और x यहाँ से -4 बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अब द्विघात बहुपद से बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ और यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ 3x² है, कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में से x जरूर मिल रहा है, x निकाल दिए बाहर, ठीक है ना। 3 भी मिल रहा है का बाहर, ना 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 मिलेगा, ना मिलेगा। यहाँ क्या बचा, तो 3 बचा है और x भी बचा है, माइनस ये 4 है, हाँ है बिल्कुल बचल है। अब ये प्लस, अब देखिए 3x से -4 है, कुछ ना मिल रहा, जब कुछ ना मिलेगा ना तो 1 लिख देना है अपना मन से। हाँ 3x यहाँ है तो 3x माइनस ये 4 यहाँ है तो 4 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का मान निकालना होगा। सबसे पहले x + 1 लिखते हैं, x + 1 और नियम इन दोनों में से कोई एक ठो, तो एक ठो लिखते 3x - 4 है, ठीक है। अब देखिए इतना बराबर 0, दोनों का पहले मान निकालते हैं। x + 1 बराबर 0, मतलब x बराबर -1, क्योंकि ये +1 था इधर बायां साइड में, बराबर को उधर गया, मतलब यानी कि पक्षांतर हुआ तो -1 आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, अल्फा को a भी लिखते हैं और अल्फा का साइन भी देते हैं। अब देखिए इधर बीटा का मान निकालते हैं, बीटा, बेटा नहीं बीटा है ना, बेटा नहीं बोलिएगा, बेटा तो कौन है जी, बेटा कौन है जी, छोड़िए सब छोड़िए। 3x - 4 बराबर 0। x बराबर क्या निकलेगा, तो ये -4 इधर है, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये देखिए इधर x के साथ ये 3 गुना में, उधर करेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो 4 बटा में क्या हो जाएगा 3, यानी कि x का मान आ गया 4/3, इसको मान लें बीटा। तो अल्फा का मान आया -1 और बीटा का मान आया है 4/3। अब इसका भी हम लोग सबसे पहले जाँच करेंगे, क्या करेंगे, जाँच करने से ही पता चलेगा ये सच है कि झूठ है कि गलत है कि क्या है। जांच करो जी, जांच करो, अल्फा का मान देखो -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3, और बी का मान जी कहाँ है, तो बी का मान देखो यहाँ है, कितना है जी -1 है का, हाँ -1 है जी, -1 है, और यहाँ पहले से भी माइनस है तो ये प्लस में जाएगा। और ए का मान कितना है जी 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ जल्दी से कीजिए, 3 और 1 का गुना करेंगे 3, 1 का पहाड़ा में 3 बार में 3 आएगा, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो -3 प्लस 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार, 1 बार में, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 चौका 4 बराबर, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1/3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो प्लस लिखा नहीं जाता, इसे लिख दिए समझने के लिए, -3 + 4 है, तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि बड़ा अंक के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का +1/3 बराबर, यहाँ भी देखिए +1/3, हालांकि प्लस का चिन्ह तो लिखा नहीं जाता है, तो देखिए 1/3 और 1/3 दोनों तरफ आ गया, मतलब ये भी बात अब सही है, बिल्कुल भी गलत कहीं से नहीं है। जगह न दिख रहा है भा, कहाँ पर करे प्रूव, ये देखे इधर करते हैं, यहाँ तक आ रहा है ना जी कैमरा मास्टर, हाँ आ रहा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा का मान देखिए -1 आया है, गुने बीटा का मान कितना आया है, तो 4/3 आया है, लिख दिए बराबर, c का मान कितना है, तो c का मान है -4, तो लिख दिए -4, ठीक है ना। और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। दोनों साइड पढ़ाएंगे, इधरों पढ़ाएंगे इधरों पढ़ाएंगे, जिधर पढ़ना है उधर पढ़िए, इंदे पढ़ना उंदे पढ़िए। -1 को गुना करेंगे 4 से तो -4/3 बराबर, -4 इधर -4 और ये वाला बटा 3। अब देखिए दोनों तरफ एक ही आ गया, -4/3 और -4/3, यानी कि ये भी हो गया प्रूव। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का जो बनाने का वादा किए थे वो वादा हम अभी तक पूरा कर चुके हैं। अगर अभी तक आप मेरा कहना नहीं माने हैं तो जल्दी से अब मान लीजिए। और मेरा कहना ये है, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यही है
कि सबसे पहले तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी रील्स देखने में बिजी होंगे। हाँ, सही बात है, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कीजिए ताकि मोटिवेट रहे आप लोग। हम तो इसे भी मोटिवेट रहते हैं दिनों रात हर समय। 12 बजे उठते ही वीडियो बनाने लगते हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। हालांकि आप लोग पढ़िए, चलिए।